अब आप हम उनसे सबूत मांग रहे हैं, दुनिया सबूत मांग रही है। आप यकीन करें कि मेरी ये बात नोट कर लीजिएगा, कुछ दिनों बाद वो बॉलीवुड की एक फिल्म बनेगी इसी के ऊपर, और उसमें पाकिस्तान के खिलाफ सबूत दिखा रहे होंगे फिल्मों में। तो ये इनके काम है, ये इनके काम है। दुनिया सबूत मांग रही है यार, हमने आपको सबूत दिए हैं। एक को रखा हुआ है, दूसरे को चाय पिला के भिजवा दिया, लेकिन इस बार हमने किसी को चाय नहीं पिलाई, ठीक है ना? तो आप सबूत हो यार, पढ़ी लिखी कौम, अपने आप को पढ़ा लिखा कहते हो यार। मुल्क आपस में, पड़ोसी मुल्क आपस में एक साथ एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, आगे बढ़ने की बात करते हैं। ये जब से मोदी आया हुआ है ना, इसने बहुत सारे काम खराब किए। इवन कि आपकी क्रिकेट देख लें, खेलना पसंद नहीं करते। इनके सारे ऑफिशियल्स उनको गवर्नमेंट लेवल पे ऑफिशियल्स और कहते हैं कि इनके घर में घुस के हमने इनको मारा है। ये कोई स्टेटमेंट है? ये किस किस्म के सियासतदान है? तो सबसे बड़े दहशतगर्द तो ये खुद हैं ये लोग। इनके 40-50 ग्रुप तो इनके खुद इंडिया में काम कर रहे हैं, जो काम ये जो कोई छोटी मोटी कुंडी खड़का के निकल जाना ना, ये कोई नहीं है। आपको बोला हमने नहीं किया, आपने बोला आपने किया, और आपने इसका रिस्पांस ये दिया कि आपने हमारी आम शहरियों के ऊपर आपने मिसाइल फेंकी हैं। तो अब आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान, मुझे मालूम है कि बहुत बड़ा है भारत, मुझे ये भी मालूम है उनकी तादाद पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा है, मगर मैं हमेशा एक चीज़ का बिलीवर हूँ कि कोई आपको तंग कर रहा है तो घर तक छोड़ के आना ज़रूरी होता है। उस बीच में हमारा भी नुकसान होगा, उनका भी होगा, मगर ये मोदी सरकार से पूछेगा जरूर कि अचीव क्या किया, ये लाजमी। ये जो आज पाकिस्तान का रिस्पॉन्स है, हाउ इज इट सर? क्या इससे बात बन जाएगी या इट्स नॉट इनफ और वी हैव टू टेक सम मोर मेजर्स टू काउंटर इंडियन नैरेटिव? देखिए, जो मैंने देखा है तो इट्स फर्स्ट क्लास जवाब। अच्छा, हमने तो कह दिया है कि अगर आप वेपनाइज करेंगे पानी को, पानी के मसले को अगर आप वेपनाइज करेंगे और उसको इस्तेमाल करेंगे पाकिस्तान के खिलाफ, दैट इज एन एक्ट ऑफ वॉर। तो हमने अब देख लिया है कि वो कर रहे हैं, ऑलरेडी उन्होंने आज कर लिया है। अब आप मुझे बताएं कि ये जो जंग शुरू हो गई है, ये कैसे लड़ेंगे? क्या आप हिंदुस्तान जो चाहता है उस तरीके से लड़ेंगे कि उनका जो फौज है हमारे से ज्यादा 4 गुना, उनका जो एयरफोर्स है हमारे से ज्यादा 6 गुना, उनका नेवी जो है 8 गुना, यू विल यूज उनके साथ उन कन्वेंशनल वॉर करेंगे कि ऑल वेपन वॉर होगा ये, और खास तौर न्यूक्लियर वेपन्स, जिसको आपने बनाया, जिसके लिए आपने घास खाया, जिसको आज तक अगर कुछ चीज आपको बचा रखा है, दैट इज न्यूक्स, वो है न्यूक्लियर। और हमारे पास जो भी है अच्छे लड़ेंगे, नो डाउट, बहादुरी से लड़ेंगे, नो डाउट, बट देन नंबर्स काउंट। और अब ये वक्त आ गया है टू काउंट, और हमारे पास 160 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। एक ही तरीका है हिंदुस्तान को जीतने से रोकना, एक ही तरीका। मोदी ये एक जेनोसाइडल मेनियक है, ये नेतन्याहू से कम नहीं है। जो हमले हुए इसमें 8 पाकिस्तानी शहीद हुए, 35 इंजर्ड हैं, जख्मी हैं, और 2 मिसिंग हैं। अब मैं फर्दन एक एक जगह की तफसील पे आता हूं। अहमदपुर ईस्ट में मस्जिद सुभान को निशाना बनाया गया, यहां पे 4 स्ट्राइक्स की गई, यहां पर 5 बेगुनाह पाकिस्तानियों ने शहादत नसीब की। 31 यहां पे मासूम शहरी इंजर्ड हुए हैं, जख्मी हैं, जिनमें 25 मर्द हैं और 6 खवातीन हैं। मुजफ्फराबाद में शाही वाली नाला ये जगह है, यहां पे मस्जिद बिलाल को निशाना बनाया गया। 7 इंपैक्ट हुए यहां पे दुश्मन की तरफ से, उसमें 1 बच्ची जख्मी हुई है और 1 मस्जिद जो सी है वो शहीद हुई है और उसको नुकसान पहुंचा। हमारे मुल्क पर हमला हुआ है, हमारे मुल्क के अंदर आकर मिसाइल्स लगे हैं, हमारे मुल्क के अंदर मिसाइल स्ट्राइक हुई हैं। लिहाजा ना ट्रंप हमारा अब्बा है, ना मार्को रूबियो हमारा अब्बा है, और ना ही दुनिया को अब कोई इस चीज से लेना देना है। पाकिस्तान शुड हैव फिक्स्ड इट फॉर वंस, यानी एक दफा इस मामले को सेटल करें। इस वक्त तमाम तरह जो पाकिस्तान के दरियाओं के ऊपर डैम्स बनाएंगे, मिसाइल स्ट्राइक करने चाहिए, उन्हें उड़ाना चाहिए। इंडिया के अंदर हिंदुत्व नजरिए के जो पुजारी हैं, उन तमाम तरह पुजारियों को और इंडियन बेसिस को टारगेट करना चाहिए, जो कि चीजें हो रही हैं। अभी तक हुआ क्या है वो आपके सामने रख देते हैं। और अब भारत ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए ऐसा जख्म दिया है जो पाकिस्तान की आने वाली नस्लों को भी डराए। भारत ने 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के 9 अलग अलग ठिकानों में ऐसी आग बरसाई जिसने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को राख कर दिया। भारत का यह बदला सिर्फ मिसाइलों का बदला नहीं था, ऑपरेशन सिंदूर के जरिए यह बदला हर उस विधवा के आंसू का था जिसके माथे के सिंदूर को इन आतंकवादियों ने मिटाया था। यह बदला उन आतंकवादियों के आकाओं को था जिनके सामने जब एक हिंदू महिला ने कहा कि मुझे मार दो, तो उसने कहा नहीं, तुझे नहीं मारेंगे।
तुझे और तेरे बच्चों को छोड़ेंगे ताकि तू जाकर हिंदुस्तान को बताए, मोदी को बताए कि हमने तेरे पति को मार दिया। और अब जवाब दे दिया भारत ने, प्रधानमंत्री मोदी ने जवाब दे दिया। 9 मिसाइलों की गर्जना से रावलपिंडी से लेकर बहावलपुर, मुजफ्फराबाद से लेकर मीरपुर, हर ठिकाने को राख कर दिया। पाकिस्तान की धरती लाशों से पट गई है। आतंकवादी अड्डे जो हैं वो मटिया मेट हो गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 के बालाकोट स्ट्राइक से कहीं बड़ा है, क्योंकि पाकिस्तान सर्जिकल स्ट्राइक को हमेशा से नकारता आया और एयर स्ट्राइक पर पाकिस्तान कौवों का जिक्र करके मजाक उड़ा रहा था। लेकिन आज वही पाकिस्तान दुनिया के सामने अपने आप को विक्टिम दिखाने की कोशिश कर रहा है। वो डर रहा है, कांप रहा है भारत से। एक तरफ लड़ने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ दुनिया से भीख मांग रहा है कि भारत से हमें बचा लो। भारत ने इसीलिए इस ऑपरेशन को ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया और सारी दुनिया को यह बताया कि यह बदला केवल सैन्य कार्रवाई नहीं है, बल्कि हर उस महिला के आंसुओं का जवाब है जिसने अपनों को, और खास तौर न्यूक्लियर वेपन्स, जिसको आपने बनाया, जिसके लिए आपने घास खाया, जिसको आज तक अगर कुछ चीज आपको बचा रखा है, दैट इज न्यूक्स, वो है न्यूक्लियर। तो आप अब न्यूक्लियर वेपन्स का टाइम किया है। आपने अनाउंस कर भी दिया था कि हम हर चीज से लड़ेंगे जो हमारे पास है। आपने मुल्क को कहा था कि घास खाओ, अगर तुम घास खाओगे तो ये वेपन भी हम हासिल कर लेंगे। हमने घास खाया, वेपन हासिल हो गई, तो अब ये वेपन्स हमें इस्तेमाल करने के लिए तैयार होना चाहिए। क्या इंडिया ये माने? भारत सरकार पाकिस्तान पर अंतिम फैसला लेने के मूड में है। वैसे पाकिस्तान में लोगों को सोचने की जरूरत है कि हिंदुस्तान क्यों बदल गया, क्यों वो हिंदुस्तान जो वसुदेव कुटुंबकम की बात करता है आज पाकिस्तान को बूंद बूंद पानी के लिए तरसाना चाहता है। क्यों पाकिस्तान को कंगाल करके हम बर्बाद करना चाहते हैं। पाकिस्तानियों को सोचना चाहिए, यही हिंदुस्तान था। कोविड में हमने पाकिस्तान के लिए दवा भिजवाई थी। पाकिस्तान में कोई हमला होता था, हिंदुस्तान उसकी भर्त्सना करता था। जब बच्चों पर वहां पर आतंकवादियों ने हमला किया, हमने भी आंसू बहाए थे। पाकिस्तान को लेकर हमारे पूर्व प्रधानमंत्रियों का रवैया भी अच्छा था। अटल बिहारी वाजपेयी साहब को याद कीजिए, वो पाकिस्तान तक चले गए रिश्ते बचाने के लिए। पाकिस्तान से जाकर कहा कि भाई साहब हमें आपको बेहतर तरीके से रहना है, पड़ोसी नहीं बदले जाते। मोदी ये एक जेनोसाइडल मेनियाक है, ये नेतन्याहू से कम नहीं है। Our lifeline and for our 240 million people, let there be no doubt at all. Its availability would be safeguarded at all costs. मियां साहब भारत पानी रोक रहा है। मियां साहब भारत ने सिंध ताश मुआहिदा जो है वो खत्म कर दिया। बाजवा ने खुद कहा था कि हम कोई ऐसी लंबी जंग लड़ नहीं सकते। उन्होंने खुद कहा था कि हमारी वो कैपेसिटी नहीं। तो भाई जब आपको इतना डर है, आपके पास कुछ है ही नहीं लड़ने के लिए, आप भूखों मर रहे हैं, नंगे भूखे हैं आप, तो फिर आप क्यों ऐसे पंगे ले? नजम सेठी साहब, पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त दो ममालिक पे हैं सब कॉन्टिनेंट में, और सब जानते हैं कि वो इंडिया एंड पाकिस्तान है। लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी है कि द इकोनॉमिस्ट तक मुतालबा कर रहे हैं इंडिया से कि आप पाकिस्तान की मिली भगत के सबूत दें, तो उसके बाद आपके पास जवाब होगा स्ट्राइक बैक का। लेकिन शायद इंडिया ये समझ नहीं पाया। 22 अप्रैल को पहलगाम वाक़या होता है और आज 1 मई है। अभी तक सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर ये इल्ज़ाम तराशी की गई है या मीटिंग्स की गई हैं जिसमें ये खबर चलाई गई कि भारतीय अफवाज को नरेंद्र मोदी जी ने फ्री हैंड दे दिया है। पाकिस्तान का रिस्पॉन्स चेक करने का भी एक तरीका हो सकता है। उसके बाद पाकिस्तान में भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, ज़बरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस DGISPR की जानिब से की गई, और इंडियन इन्वॉल्वमेंट के पाकिस्तान में जो टेररिज्म होता है उसके सबूत भी सामने पेश किए गए मीडिया के। कुछ डिप्लोमेट्स के साथ मीटिंग्स भी बहुत अहम हुई, बहुत कुछ चल रहा है। लेकिन कुछ एनालिस्ट ये समझ रहे हैं कि भारत पसपा हो गया है और जंग के खतरात कम होते दिखाई दे रहे हैं। उसके बहुत से फैक्टर्स हैं जिन पे आप रोशनी डालेंगे। क्या आप भी ये समझते हैं कि थोड़ी अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट, जिसे 1500 साल पुराना मसला करार देकर बाहमी मामला करार दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने, लेकिन सेक्रेटरी स्टेट का फ़ोन आता है उधर जयशंकर साहब को और यहाँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, उसके बाद भारतीय गवर्नमेंट कुछ सोचने पर मजबूर हुई, या उन्हें यह अंदाज़ा हो गया कि उनकी कहानी के झोल दुनिया बाय नहीं कर रही? बहुत से सवाल पूछ लिया आपने एक ही सवाल में जी। पहले आपने ये कहा कि अब कुछ ऐसे लगता है 7 दिन हो गए हैं और अभी तक कुछ नहीं हुआ, और पहले इतने ढोल बजाए जा रहे थे कि अभी होने वाला है, अभी होने वाला है। और हमारी तरफ से भी ये कह रहा था अगले 24 घंटे बड़े इंपॉर्टेंट। 24 से 36 घंटों में 36 तो सारे हो गए, 24 भी हो गए, 36 भी हो गए, 48 भी हो गए जी, तो कुछ नहीं हुआ। उधर इंडियन मीडिया भी बड़ा परेशान है कि अभी तक क्यों कुछ नहीं हुआ। कोई शुरू में तो ऐसे लगता था कि अभी ये कुछ करने वाले हैं, और उनको तैयार किया हुआ था मीडिया को जी। बिल्कुल ऐसे तो बटन दबाया और मीडिया शुरू हो गया विद इन मिनट्स, और पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दिया, कोई एविडेंस नहीं, कोई कुछ नहीं, स्ट्रेट वे। अच्छा, तो अब और
नरेंद्र मोदी ने और जो उनके साथी हैं, माइती हैं, उन्होंने काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स भी दिए कि जी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, सबक सिखाएंगे, ऐसी स्ट्राइक करेंगे कि याद रखेंगे, ये स्पेक्टेकुलर होगी, ये होगा वो।